जय भीम साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887 में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बाबा साहब ने क्या संघर्ष किया, बाबा साहब के क्या मूल मंत्र थे। साथियों, बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उससे पहले बाबा साहब ने कहा कि मैं पत्थरों में नहीं किताबों में मिलूंगा, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि हमारा समाज बहुत ही श्रद्धावान है। इसलिए बाबा साहब ने पहले ही अपने विचारों में कहा, किताब लिखा कि मैं किताबों में मिलूंगा, पत्थरों में नहीं। लेकिन हमारा समाज आज भी ढोंग आडंबर में फंसा हुआ है। बाबा साहब ने कहा कि जब आप पढ़ोगे हमारे बारे में, तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या हक और अधिकार आपके इस जीवन के बारे में दिलाए हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन हमारा समाज कहां से कहां भटक गया है। आज भी तमाम तरीके के ढोंग आडंबरों में समाज फंसा हुआ है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि आपके घर में अगर थाली नहीं है तो आप भोजन हाथ पर रख कर के खाइए, रोटी हाथ पर रख कर खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। लेकिन हमारे समाज के लोग फिजूल खर्चा बहुत करते हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। शिक्षा की बदौलत ही बाबा साहब विदेश से पढ़ कर के आए और इस समाज को हक अधिकार दिलाने का काम किया। जब बाबा साहब यहाँ पढ़ रहे थे देश भारत में, तब बाबा साहब को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाबा साहब का जब एडमिशन उस समय से हुआ, तब बाबा साहब के साथ तमाम शर्तों के साथ एडमिशन हुआ कि स्कूल के बाहर बैठेंगे और स्कूल में जो मतलब कक्षा के बाहर बैठेंगे, जब जहाँ पर जो क्लास के बाहर बैठने की जगह है वहाँ पर बाबा साहब बैठेंगे। और उसके बाद जो अगर स्कूल में आएंगे तो सबसे पहले आएंगे, या फिर जाएंगे भी छुट्टी होने के बाद सबसे लास्ट में जाएंगे। तमाम शर्तों के बावजूद भी बाबा साहब शिक्षा दीक्षा के लिए और इन शर्तों के लिए बाबा साहब तैयार हो जाते हैं। और इस शिक्षा की बदौलत ही बाबा साहब विदेश से पढ़कर जब देश भारत में आए और बड़ौदा नरेश ने जो फॉलोशिप दी थी, यानी कि जो छात्रवृत्ति दी थी, उसके बदले में बाबा साहब को नौकरी करने के लिए शर्त पर दी थी। जब बाबा साहब बड़ौदा नरेश के यहाँ नौकरी करने लगे, तब वहाँ भी बाबा साहब को अपमानित होना पड़ा। लेकिन आज भी हमारा भोला वाला समाज ये तमाम ढोंग आडंबरों में फंसा रहता है, लेकिन कतई याद नहीं करता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि आप शिक्षित बनिए, शिक्षा की बदौलत ही प्रत्येक दरवाजे खोले जा सकते हैं। आप शिक्षित हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे जो गार्जियन हैं, वो अगर 10th 12th करा दिया बच्चों को, उसके बाद में कहते हैं कि भैया, अगर किसी से पूछो कि शिक्षा पढ़ाई क्यों छोड़ दी, तो बोलते हैं कि भैया गरीबी थी, इसलिए आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि गरीबी के कारण मैंने दारू छोड़ दी, पुड़िया छोड़ दी। लेकिन ये कभी मैंने नहीं सुना। लेकिन ये जरूर सुना है कि अगर पैसे घर में नहीं थे तो पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई बंद हो गई, स्कूल जाना बंद हो गया। साथियों, ये क्या है? अगर आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमारे समाज के लोग बहुत से हमने देखा मंचों पर नारा लगाया करते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। क्या मिशन है? तमाम तरीके के ढोंग आडंबरों में जो बड़े बड़े मंचों से नारा लगाते हैं, वही तमाम तरीके के ढोंग आडंबर करते रहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से यही राय है मेरी कि आप सभी लोग बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का काम करें
बाबा साहब का ये सपना था कि हम सभी लोग शिक्षित बने और संगठित रहें और इस देश को बौद्धमय बनाएं। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई मैं बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने विचार आप सभी के सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो आप सभी लोगों को अगर ये विचार हमारे अच्छे लगे हों तो वीडियो को एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, ताकि हम भी आपकी राय पर नए वीडियो देने का काम करेंगे। तो आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि आप सभी लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।